जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अभिनव पहल अभियान लाडेसर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। अभियान के तहत चयनित किए गए कुपोषित बच्चों को पौष्टिक किट वितरित किए जा रहे हैं। वहीं अति कुपोषित बच्चों को उनके निकटवर्ती क्षेत्र के राजकीय चिकित्सा संस्था में स्थित एमटीसी वार्ड में उपचार के रेफर किया जा रहा है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में ICDS शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त कार्यक्रम में 0 से 5 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से चयनित किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत नागौर जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 27 में तेली लोहारा का मोहल्ला स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर अभियान लाडेसर मनाया गया। इस मौके पर CDPO दुर्गा सिंह उदावत ने कुपोषित बच्चों की देखभाल व हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए जानकारी दी। कुपोषित बच्चों को लाडेसर पौष्टिक किट CDPO दुर्गा सिंह उदावत, वार्ड पार्षद मुजाहिद इस्लाम, पार्षद पिता रोशन खान, LS श्रीमती दीपिका सोनी द्वारा किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आशा रुखसाना बानो व मास्टर आशिक अली ने सहयोग किया। कुल 10 बच्चों को किट वितरण किया गया, जिसमें 8 कुपोषित, 2 एनीमिक किशोरी बालिका को दिया गया। मास्टर आशिक अली ने बताया, लाडेसर कुपोषित किट की व्यवस्था आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नूर बानो ने स्वयं के पैसे से की। वार्ड पर साहब का, आशिक अली जी का, पत्रकार मोदी का, यहाँ की सुपरवाइजर मैडम और कार्यकर्ता सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जो अभी अपन ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। ये कार्यक्रम बेसिकली हम कर रहे हैं कोरोना को देखते हुए। हालांकि देखा जाए तो बच्चों को हम वैसे ही आंगनबाड़ी से गेहूँ चावल दे ही रहे हैं, लेकिन कोरोना को जो भी दूसरी लहर आई थी और जिसमें बहुत से डेथ हुई थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए कलेक्टर साहब ने ये कहा कि अगली बार हो सकता है बच्चों पे कोई क्यों ऐसा हुआ था कि पहले तो बुजुर्गों पे थी, फिर जवानों पे थी, अब नेक्स्ट ये था कि तीसरी लहर बच्चों पे आ सकती है। तो कहा कि बच्चे मतलब बच्चों को अपन कैसे उनको सुरक्षित रखें। तो हमारे जो मेडिकल टीम के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम अगर बच्चों का पहले से ही अपन पहचान कर ले बीमारियों की और खासकर कुपोषण की, तो उनको अगर हम समय रहते हैं उनको अगर हम एक्स्ट्रा डाइट दे करके और मतलब कुपोषण से अपन बचाव कर लें इनको कुपोषण का अगर हम इनका एक्स्ट्रा डाइट दे करके मेडिकल कैटेगरी होती है, एक होती है कुपोषित की जिसको हम खाने से दूर कर सकते हैं, और एक होता है अति कुपोषित जिसको हमें मेडिकल में भेजना ही पड़ता है। जैसा भी मैं उस दिन वहाँ था MTC पर, तो यहाँ से नूरबानो जी ने को रेफर किया था। अरे हाँ भी था ना आज आपको नशा था ना वो आपका उस दिन, तो वो क्या वहाँ की इनका वहाँ जब जांच की, हालांकि वहाँ पर तो अब उसमें क्या है कि जैसे वहाँ के अपन जैसे मान लो यहाँ तो मोटा मोटी अपन चेक करते हैं, तो वहाँ फिर क्या मेडिकल पे वो पूरी तरह से उनका वजन लेना, उसकी हाइट लेना, उसका बाहों को नापना करना सब करके और फिर उसको टेस्ट करते हैं, मतलब जानते हैं कि ये वाकई में भर्तीकरण लायक है या दवाई देकर अपन इसको फ्री कर सकते हैं। इनको शायद आपको 2 दिन रखा था भर्ती वहाँ पर भर्ती है ना। हाँ, तो वहाँ उन्होंने देखा उसको ट्रीटमेंट। अब देखो तो अगर वो अपने नूरबानो जी अगर यहाँ आकर के उसको नहीं बताए तो वो हॉस्पिटल नहीं जाते, है ना। तो ये दिक्कत क्या होती है कि उस बच्चे के लिए आगे जाकर दिक्कत होती है, वरना समय रहते अपने कार्यकर्ता गई, उन्होंने देखा उसका मतलब मेजरमेंट किया, तो बताया भी उसको आप बच्चा कमजोर है, वरना घर वालों को लगता है बच्चा है तो कमजोर होगा, वैसे कमजोर होगा, कैसे पता चले, नापने से पता चलता है, मेजरमेंट से पता चलता है। तो जैसे बच्चा गया तो वहाँ उसका ट्रीटमेंट मिल गया और अब मतलब कि हमारी कृपा से मतलब हेल्दी भी हो जाएगा और आगे दूसरी बीमारी से बच जाएगा। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिसे कि अगर हम पहचान लें समय रहते और जो समय रहते डॉक्टर से अगर हम उनका उपचार करा लें तो हम एक जान बचा सकते हैं। और आज के टाइम में मेरे ख्याल से अगर हम बच्चों की जान बचा लें, जिससे बड़े पुण्य कोई काम नहीं, चाहे कितने आप दान पुण्य कर दो, कितने गायों को चारा डाल दो और कितने मंदिरों में मस्जिदों में आप दान पुण्य कर दो, लेकिन एक बच्चे की अगर जान आप बचा ली वो सब पे भारी है, क्योंकि उस पर पूरी अपने क्या है कायनात पूरी उस पर टिकी है। तो इसलिए क्या है कि ये हमने अभियान चलाया। इसमें साथ में हम जो किशोरी बालिकाएं हैं जो 11 से लेकर के 15 साल की विशेषकर, तो इन बच्चों का भी हम खून की जांच करके हम देख रहे हैं कि इनमें कहीं खून की कमी तो नहीं है, क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्ची दिखने में स्वस्थ दिखती है, हेल्दी दिखती है, बच्ची बिल्कुल ठीक है, हमारे तो बच्ची जैसे होनी चाहिए वैसे बच्ची है। और आजकल क्या है कि लोगों में क्या दुबला पतला रहने का शौक भी है सर, तो वो क्या है बच्चे क्या होता है कि मैं मोटा नहीं हो जाऊँ कहीं, तो वो क्या है कि उस चक्कर में दुबले पतले रहना चाहते हैं, उनको नहीं मालूम कि उसकी वजह से उनके शरीर में कितनी कमी आ रही है। तो उसको भी अगर हम समय रहते पहचान लें और उसको हमें जैसे आयरन की टैबलेट है, विटामिन की टैबलेट है, साथ में खाने पीने की अतिरिक्त चीज़ें उसको बता दें, तो उसका जब खून बढ़ेगा। एक हमेशा ध्यान आप रखिए कि जो अपनी 11 साल से लेकर के 15 साल की जो बच्ची होती है
वो अगर उसके स्वास्थ्य का हमने ध्यान रख लिया ना, उसको अगर हमने हेल्दी बना दिया तो उसके आने वाले बच्चे भी हेल्दी होंगे और उसका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वरना क्या होता है कि जब बच्ची में खून की कमी है और शादी के बाद जब उसका पहली डिलीवरी होती है तो उसमें इतनी ब्लीडिंग होती है कि उस बच्चे की जान बच जाती है। और दूसरा क्या होता है, जब माँ में, क्योंकि बच्चा जब पेट में रहता है तो माँ के खून से पलता है वही है। अब माँ के अगर अंदर खून नहीं है, पोषक तत्व की कमी है, तो बच्चा जाहिर सी बात है पैदा होते ही वो कुपोषित पैदा होगा। जब बच्चा पैदा होते ही कुपोषित है तो फिर आगे देखो उसमें कितनी मतलब की समस्याएं आ सकती है। इसलिए अगर हम 11 साल से 15 साल की बच्ची को अगर हम हेल्दी रख लें तो मेरे ख्याल से आने वाली जो है ना, आप लोग कहते हैं ना सांप को क्या मारो, सांप की मासी को मारो, तो न तो कुपोषित बच्चे होंगे, न माँ को दिक्कत आएगी, सब कुछ अपना सिस्टम है हेल्दी हो जाएगा पूरा। तो इस सिस्टम के इस अभियान के जरिए हम यही बताना चाह रहे हैं और इसी के हम ये पूरा हम ये कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं कि जो भी बच्ची है खून की कमी से ग्रस्त है उसको उसका टाइम पर इलाज मिले। बच्चे हैं छोटे 0 से 5 साल के, तो उनको उनका समय रहते उनको कुछ का इलाज हो, पहचान हो जाए कि इसको डॉक्टर की आवश्यकता है या घर पे ही खाने से तैयार हो जाएगा। और ये जो किट है, ये किट इसमें गुड़ है, चने हैं, मूंगफली है, 4 प्रकार के दालें हैं, मूंग, मोठ, अरहर, चने की, चावल, सोयाबीन का तेल, ये सारे जो सामग्री है ना, ये 2 तरह की, एक इसमें खिचड़ी बनाने की है जिसमें 4 तरह की दालें, चावल, एक खिचड़ी के लिए है, और ये जो अपने मूंगफली और भुने हुए चने और गुड़ है वैसे खाने के लिए, नाश्ते के लिए बच्चे के। ये डाइट हमने बाकायदा जो हमारे जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनसे पूछ करके और जो डाइटिशियंस है उनसे पूछ करके उनकी राय से ये तैयार किया है कि एक बच्चे को इतनी खुराक देनी चाहिए तो 1 महीने में काफी उसका इजाफा होगा। उसके अंदर इस वक्त हम देखें मोटे मोटे इसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, विटामिन भी है, मिनरल भी है, आयरन भी है, सब कुछ इसके अंदर है। तो ये अगर हम रेगुलर इस बच्चे को दें 1 महीने तक, तो दूसरा इसमें हमारी मंशा ये है, कलेक्टर साहब की मंशा ये है कि हम इसको अगले महीने से फॉलोअप करेंगे। जैसे आज हम जिस बच्चे को दे रहे हैं ना, उस बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे इसके अंदर। नाज मोहम्मद फारूक इधर तंजीम निशा मोहतरम अली इधर आ बेटा। मेहना जमशेद कुरैशी, उसके बाद ये भी निकले हमारे साथ निकले, थैली 3 कर दो इसकी। अली हुसैन अल्ताफ, ये सही करा ऊपर बड़ा लो, तेल का ऊपर है ना, तो उसमें तेल वाला स्वाद ले जाओ ऐसे, या वापस चेंज करो। नबिया परवेज खान, नबिया परवेज खान आओ ना, दे दो क्यों कौन बैठा वो दे दो, वो दे दो, देख इसका तेल उल्टे बैठा हो, तेल भर जा, तेल कैसे भर जाएगा भाई। फलक मोहम्मद सज्जाद, चलो कौन है मोहम्मद दानिश, मोहम्मद रिजवान है भी, दानिश रिजवान। अब 2 किशोरी बालिकाएं हैं, उसना मईनुद्दीन, एक साहिबा बानो अरुण तेली, साहिबा बानो अरुण तेली। बोलिए ना, तो लाडेसर किट, ये जो अभियान चल रहा है लाडेसर अभियान, ये कलेक्टर साहब के द्वारा चलाया गया अभियान है। और ये अभियान तीसरी लहर जो कोरोना की आने वाली है, जो बच्चों के ऊपर हावी होने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए चलाया गया है। जो भी कुपोषित बच्चे नागौर में हैं उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन बच्चों को पहले से ही, जब तीसरी लहर आएगी कोरोना की, उससे पहले ही उनको सही करने का बीड़ा कलेक्टर साहब ने उठाया है। इसके लिए भामाशाहों को तैयार किया है और एक पोषण किट तैयार किया है, और वो पोषण किट भामाशाहों से वितरण करा के उन बच्चों को पोषण की तरफ, कुपोषण से पोषण की तरफ बढ़ाया जाए।